हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करूंगा कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में दिन सोमवार 25 सितंबर 2023 को क्या हो सकता है। तो सिंपल आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है ये और वीकली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। ठीक है। ये जो एक कैंडल बना है ये एक एक हफ्ते का कैंडल है। ठीक है। और इसको हम इस तरह देखेंगे कि ये जो आखिरी जो कैंडल रेड कैंडल ये बना हुआ है इसमें गिरावट क्यों आई। ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये नीचे जो आरएसआई का जो इंडिकेटर लगा हुआ है, इंडिकेटर में ये दिख रहा है कि ये आरएसआई की जो लाइन है ये 70 के ऊपर चली गई है। ठीक है। 70 के ऊपर चली गई और ये लगभग 75 के आसपास तक गई है। ठीक है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब जब भी आरएसआई की लाइन 70 की लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है, यानी 70 से जब भी ऊपर गया है तो वहां से गिरावट का दौर एक शुरू होता है। ठीक है। पहला कारण तो ये होगा कि आरएसआई की लाइन 70 के ऊपर चली गई, इसलिए गिरावट वहां से हुआ है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे ये जो आप तीन कैंडल्स देख रहे हैं ये ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं और अच्छे खासे ये मतलब बड़े कैंडल्स हैं, यानी कि इन कैंडल्स में ये शो हो रहा है कि इनमें खरीदारी बहुत अच्छी हुई है और जब खरीदारी होगी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होगा। ठीक है। अब जिन्होंने खरीदा उन्होंने तो बेचा ही बेचा है, लेकिन जो सेलर बैठे हुए हैं उन्होंने भी सेल किया है और इस कारण से ये आपकी जो रेड कैंडल्स है, वीकली की रेड कैंडल, ये आपको बड़ी कैंडल के रूप में दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जिन्होंने खरीदा उन्होंने तो बेचा, इसकी वजह से रेड कैंडल हुई। अब जिन्होंने नहीं खरीदा यानी कि जो सेलर है उन्होंने भी सेल कर दिया। ठीक। तो इसकी वजह से आपकी ये कैंडल रेड हो गई, यानी कि ये साबित हो रहा है कि हो सकता है कि इसके बाद भी अगले वीक में मार्केट और बियरिश हो। ठीक है। चलिए अब हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ ले चलते हैं कि कैसे आपको ट्रेड करना है। हम यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट को लगाएंगे। 5 मिनट के चार्ट को लगा करके फिर हम इस पर एनालाइज करेंगे कि हमें करना क्या है। मैं थोड़ा चार्ट को अपने बड़ा कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लग गया हुआ है। ठीक। इस पर मैंने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइन ड्रा किए हैं, उसको मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइन शो हो रहा है। अब आप देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, थोड़ा सा उन्होंने हाई लगाया और फिर आकर के यहाँ पे गिरना स्टार्ट किया और फिर गिर करके एक नया सपोर्ट लेवल पे आ गया। ठीक है। यहाँ जहाँ से गिरा अगली बार आप देखेंगे कि फिर वहीं से गिरा हुआ है। ठीक है। तो पहला तो ये कि जहाँ से पिछली बार गिरता है अगली बार भी गिरने की संभावनाएं वहीं से ज़्यादा रहती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाइए, नीचे ये दिख रहा है कि जहाँ से ये उठा हुआ है, ठीक है, अगली बार भी वहीं से उठने की कोशिश कर रहा था। ठीक। आप समझ रहे हैं, जहाँ से ये बाउंस बैक करने की कोशिश किया था, ये अगली बार भी वहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। जहाँ से ये गिरा था अगली बार भी वहीं से गिरा हुआ है। ठीक है। तो एक तो ये नियम समझ लीजिए कि पिछली बार जहाँ से गिरा था अगली बार वहीं से गिरने की कोशिश करेगा, पिछली बार जहाँ से उठा था अगली बार वहीं से उठने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम सिंपल एक यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं कि अगर यहाँ मार्केट ओपन होता है तो कहाँ तक जाएगा और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से नोट करने हैं। सिंपल अभी देखिए ये कहाँ पे है, 19,674 पे ये क्लोज हुआ है। मार्केट मार्केट 19,674 पे क्लोज हुआ है। अगर बियरिश सेंटीमेंट है यानी कि अगर मार्केट गिर रहा है तो आपका जो पहला जो सपोर्ट होगा 19,616 होगा। ठीक है। 19,616 ये पहला सपोर्ट होगा और उसके नीचे जस्ट दूसरा सपोर्ट आपको 19,597 का दूसरा सपोर्ट होगा, लेकिन उसके बीच में आपको 19,500 का एक स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा, यानी कि ये
19,500 का आपको एक समझ लीजिए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा, जहाँ से गिरने की संभावनाएं तो कम रहेंगी, लेकिन अगर मार्केट ज़्यादा बेयरिश है तो वहाँ से गिर भी सकता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये क्या है कि 19,500, 19,600, 19,700 या फिर 19,550, ये सब एक सेलिंग जोन होते हैं जहाँ पे सेलर बैठे होते हैं और वहीं से आपके मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आप सिंपल ही समझ लीजिए कि अगर अगर आपका गैप डाउन होता है 19,600 के आसपास तक मार्केट खुल रहा है, तो वहाँ से आपका ये जो पहला सपोर्ट बन रहा है 19,600 के आसपास अगर खुल रहा है, तो पहला जो सपोर्ट बन रहा है 19,500 पे बन रहा है। ठीक है, हो सकता है 19,600 खुलने के बाद 19,500 तक की ये जर्नी, मतलब 19,500 तक ये गिरा और फिर वहाँ से फिर ये बाउंस बैक करके ये ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर की साइड में खुल रहा है, तो अगर मान लीजिए 19,000 ये 674 है, 19,700 के ऊपर अगर खुल रहा, ठीक है, तो 19,787 इसका पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, 19,600 के ऊपर खुल रहा है तो 19,787 ये पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा, 19,821 आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा और तीसरा आपका 19,851 ये तीसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी और इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम बात कर ले रहे हैं कि बैंक निफ्टी वीकली में क्या कह रहा है। तो वीकली में जैसा कि निफ्टी आपको कह रहा था, उसी तरह बैंक निफ्टी भी आपको यही कह रहा है। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ये आपका 4 कैंडल यानी कि 4 वीकली कैंडल्स ये ग्रीन है, यानी कि इसमें अच्छी खरीदारी हुई है, उसके फिर आपका सेलिंग प्रेशर आ गया है जैसा कि निफ्टी में था। ठीक है, इसमें भी जिन्होंने खरीदा था उन्होंने सेल किया, उसके बाद जो सेलर बैठे थे उन्होंने भी सेल किया, इसकी वजह से मार्केट ज़्यादा डाउन हो गया है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये 44,612 पे आपका मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे आपका कहाँ पे रेजिस्टेंस और कहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं और आपको यहाँ पे, हाँ चलिए, यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा कर लेते हैं कि आपका सपोर्ट कहाँ होगा और रेजिस्टेंस कहाँ होगा। देखिए यहाँ पे 44,612 पे ये मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ यानी कि बुलिश होता है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट 44,793 यानी कि 44,800 के ऊपर अगर खुलता है तो ये 45,000 तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए, ठीक है, 44,800 खुलेगा तो यहाँ पे ये ऊपर जाने की यानी 45,000 तक जाने की कोशिश करेगा और हो सकता है 45,000 जाने के बाद वहाँ से गिरे या फिर ये 45,000 का रेजिस्टेंस जोन भी तोड़ करके 45,125 या फिर 45,230 या फिर 45,283 इस तरह करके ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपके ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए 45,793, 44,793, उसके बाद फिर 45,000, फिर 45,125, ये आपके रेजिस्टेंस जोन हो गए। अगर मार्केट कल गिर रहा है, ठीक है, तो 44,612 तो क्लोज हुआ है। अब अगर गिर रहा है तो अगर 44,550 के आसपास ये खुलता है, ठीक है, और वहाँ से फिर अगर गिर रहा है तो फिर 44,392 तक इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, 45,500 के नीचे अगर खुल रहा है, ठीक है, तो 44,500 के नीचे खुल रहा है तो ये आपका समझ लीजिए 44,392 के नीचे सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद फिर आपको 44,214 पे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर एक तो आपका वीकली बियरिश है, ठीक है, आपको देखिए क्या करना है कि बुलिस जब भी अगर आपका ये गैप डाउन होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे RSI को देख लेंगे कि RSI कहाँ पे, अगर RSI 20 के नीचे है तो आप कोशिश करेंगे कि आप वहाँ पे कोई ट्रेड ना लें, क्योंकि वहाँ से ये होता है कि अगर 20 के नीचे है तो फिर
वहाँ से उसको बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, यानी कि फिर वो ग्रीन कैंडल बना कर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। वेट करने के बाद जैसा प्राइजेक्शन में आपको कैंडल्स दिखेंगे, जैसा प्राइजेक्शन कहेगा उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहें तो बोलिंजर बैंड और वीवैप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये कल के मार्केट पे डिपेंड करेगा कि कल का मार्केट गैप डाउन होता है अगर फिर गैप अप होता है। गैप डाउन होगा तो फिर अगर 44,550 के नीचे खुलेगा तो फिर 44,392 सपोर्ट होगा, फिर 44,214 सपोर्ट होगा, उसके नीचे 43,980 का एक सपोर्ट होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।